हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग यहाँ पे ठीक हो गए। अपना ऑलरेडी 9 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए एसपी के 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड की बात करूँ तो आज अपन शुरू कर रहे हैं जो है 10 चैप्टर्स जो है, नाम है क्या, करस्पॉन्डेंस विद द डायरेक्टर। मतलब कौन कौन सी सिनेरियो में कंपनी सेक्रेटरी वार्तालाप करता है डायरेक्टर्स के अंदर। अब वार्तालाप कर रहा है तो फॉर्मल व्हाट्सअप तो करेगा नहीं, नथिंग बट वो क्या लिखेगा, लेटर्स लिखेगा। क्या लिखेगा? तो ये वाले चैप्टर्स के अंदर आपको लेटेस्ट प्रैक्टिस शुरू करना है। इसके अंदर 9 चैप्टर्स के अंदर अपन ने थोड़ा बेसिक्स ही पढ़ा था कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब राइटिंग कर रहे हो तो क्या करना है। तो थोड़ा सा बेसिक स्किल जो है कम्युनिकेशंस का अपन ने 9 चैप्टर्स के अंदर अपन ने पढ़ लिया था। अभी आज जो पढ़ने वाले 10 चैप्टर्स, इसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। जो स्पेसिमेन लेटर्स है, यहाँ पे 4-5 लेटर्स दिए हैं डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव के लिए। भाई कौन से सिनेरियो में कंपनी सेक्रेटरी मतलब नथिंग बट कंपनी डायरेक्टर को लेटर्स लिखती है। बाद में फर्स्ट तो पढ़े कि प्रिकॉशन, क्या क्या ध्यान में रखना है वाइल ड्राफ्टिंग द लेटर्स। किसको? कंपनी सेक्रेटरी को, क्योंकि कंपनी के बिहाफ में सब लेटर्स कौन लिखता है? कंपनी सेक्रेटरी ही लिखती है। सेकंड पढ़ेंगे सर्कमस्टेंसेस अंडर विद द सेक्रेटरी हैज टू एंटरटेन इनटू द करस्पॉन्डेंस विद द डायरेक्टर। वही अपन को पढ़ना है और चैप्टर्स वाइंडिंग हो जाएगा। चैप्टर्स बहुत छोटा सा, हार्डली काउंट करने बैठू तो 4-5 ही फॉर्मेट आपको स्पेसिफिक दिए है। आपको उसको ही क्या करना है, रिवाइज करके एग्जाम में जाना है। उसके ऊपर से कुछ पूछेगा नहीं। चलो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। द डायरेक्टर ऑक्यूपाई अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर। ये लाइन तो ये चैप्टर्स ये आपके एसपी के अंदर एक नहीं तो मैं बात करूँ 5वीं बार रिपीट, 6ठी बार रिपीट हो रही है कि क्या है, डायरेक्टर क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है किसके? शेयर होल्डर के। यस, डायरेक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग, फ्रेमिंग अ प्लान, पॉलिसीज। डायरेक्टर एक्सरसाइज देयर पावर एंड अथॉरिटी कलेक्टिवली एज अ बोर्ड। क्या क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखने हैं एज अ कंपनी सेक्रेटरी वाइल ड्राफ्टिंग, वाइल कम्युनिकेटिंग, वाइल करस्पॉन्डिंग विद द डायरेक्टर्स। देखते हैं इसके अंदर, directors are not present every time at a company's office, therefore they require information from the company secretary which helps the director in making a proper decision. Also, secretary should always remember that director occupy key positions and are superior, so that communication with them should be a cautious and tactful. The following point are to be kept in mind by the कंपनी सेक्रेटरी वाइल करस्पॉन्डिंग विद द डायरेक्टर्स। कि क्या क्या पॉइंट्स आपको हाईलाइट करना है, ध्यान में रखना है एज अ सेक्रेटरी वाइल करस्पॉन्डिंग विद द डायरेक्टर। पहला ये प्रॉम्प्ट रिप्लाई। देखो प्रॉम्प्ट रिप्लाई का मतलब होता है फास्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है फास्ट। आपको क्या करना है, फास्ट रिप्लाई करना है। किसको? डायरेक्टर को। अगर कुछ भी, नॉट ओनली डायरेक्टर, अगर मेंबर भी, नो डाउट अपन यहाँ पे खाली डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव जो पढ़ रहे हैं, बट एज अ कंपनी सेक्रेटरी अगर आउटसाइडर से भी कोई क्वेरी आती है तो आउटसाइडर को भी फास्ट जवाब देना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर ने आज क्वेश्चन पूछा, आप 15 दिन के बाद जवाब देखो तो चलेगा नहीं। और आउटसाइडर ने फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन पूछा, गवर्नमेंट हो गए, शेयर होल्डर हो गया, उन्होंने भी अगर क्वेश्चन पूछ रही है तो आपको विद इन 48 वर्किंग आवर्स में क्या करना है, जवाब तो देना ही है। In any correspondence, prompt reply is very important. The company secretary must give the prompt reply to the any questionnaires of the directors. Secretary should provide a quick reply on the business matter without any delay to the director. सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है पोलाइटनेस। आपको जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, पोलाइटनेस लैंग्वेज क्या करना है, यूज करना है। कर्टसीज दिखानी है। अ कर्टियस लेटर शुड शो द एम्पैथी, रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. It is helpful for getting a favorable response and build up the goodwill of the organization. Secretary should not use any harsh word while corresponding with the director. ये तो 9 चैप्टर्स में भी पढ़ा था आपने। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। द सेक्रेटरी मस्ट टेक अ लीड इन मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द बोर्ड मीटिंग। मतलब अगर सपोज की बोर्ड मीटिंग करना है, अरेंज करना है, तो उसमें लीड कौन करेगा, इनिशिएटिव कौन लेगा, सेक्रेटरी लेगा। Secretary reminds the director to convey the general meeting of the shareholders on the time. Secretary also helps the director in smooth conduct of the मीटिंग। क्योंकि देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जरूरी नहीं कि कंपनी लो मालूम है, इसलिए उन लोग क्या करते हैं, सेक्रेटरी को हायर करते हैं जिसने क्वालिफाई, जिसने नॉलेज लिया है, जिसने एग्जाम देके पास किया है। नथिंग बट कंपनी सेक्रेटरी को क्या करते हैं, उन लोग हायर करते हैं कि भाई कंपनी ऐसे कोई भी सिचुएशन में ना आ जाए कि फंस जाए या तो डिफॉल्ट कर जाए। इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको अपॉइंट कर लेता है, कंपनी सेक्रेटरी को क्या करता है, अपनो अपॉइंट करता है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब 100% सच्चा इंफॉर्मेशन देना है,
ठीक है। द सेक्रेटरी मस्ट प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दैट इज करेक्ट न्यूमेरिकल फैक्चुअल प्रेजेंटेशन अबाउट द बिजनेस एक्टिविटीज to the director which helps them to take the accurate and wise decision. Next है brevity. The secretary should always provide all the information in a concise and compact manner. Correspondence with the director must be a brief and up to the point. Secretary should provide the maximum information in minimum words. A letter should not be lengthy, unnecessary details, irrelevant information and explanations, lengthy paragraph etc should be avoided. आप लेटर्स भी लिख रहे हो तो ट्राई करो कि एक ही पेज में क्या हो जाए, लेटर्स कंप्लीट हो जाए, नहीं कि भाई आप लेंथी क्या करो, 2-3 पेज क्या करो, लेटर्स लिखो, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको क्या करना है, ध्यान में रखनी है वाइल ड्राफ्टिंग क्या लेटर्स। देखते हैं अभी कौन से सिनेरियो में आप लेटर्स लिखते हैं। आप मतलब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कंपनी सेक्रेटरी लेटर्स लिखते हैं टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। Circumstances under which the secretary has to enter into the correspondence with the director. The following are the sum of the circumstances under which the secretary enter into correspondence with the director. देखो 4 स्पेसिफिक यहाँ पे आपको दिया है, देखते हैं क्या पहला है, नोटिस एंड एजेंडा ऑफ द रूटीन बोर्ड मीटिंग के भाई बोर्ड मीटिंग हो रही है तो आपको बोर्ड नोटिस देगा और उसके नीचे उसका क्या होगा, एजेंडा होगा। ये एक सिनेरियो हो जाएगा लेटर्स का। सेकंड हो जाएगा डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द डायरेक्टर इन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप कंपनी लेटर्स लिखेंगे कि अगर आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है तो क्या करो, डिस्क्लोज करो। थर्ड हो जाएगा रिपोर्ट टू द डायरेक्टर हु वाज एब्सेंट फॉर द मीटिंग। ये वाला सिचुएशन में एज पर द 167 एज पर द सेक्शन 167 जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे उधर सेक्शन भी रेफरेंस देना है। देखो आप लेटर्स लिख रहे हो तो आपको कंपनीज एक्ट का भी क्या करना है, रेफरेंस देना है कि कौन से सेक्शंस के अंदर आपको क्या किया है, इंडिकेट करता है ये लेटर्स, ठीक है। क्योंकि मैंने तुम लोगों को D1 पे बोला है कि भाई सेक्शंस का एडिशनल मार्क्स मिलता है एसपी के अंदर। और फोर्थ है रिमाइंडिंग द डायरेक्टर ऑफ द प्रोविजन रिगार्डिंग द एब्सेंटिज्म एट अ बोर्ड मीटिंग। तो ये सब 4-5 सिनेरियो आपको दिया है फॉर द रिगार्डिंग द नथिंग बट आपको करस्पॉन्डेंस करना है किसके साथ, डायरेक्टर के साथ। पहला ही देखते हैं स्पेसिमेन मतलब लेटर्स। ड्राफ्ट ऑफ द नोटिस एंड एजेंडा ऑफ द रूटीन बोर्ड मीटिंग किसके अंदर दिया है, सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। एवरी कंपनी शेल होल्ड फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर। ये तो आपको खुद को मालूम ही, अपन ने ऑलरेडी प्रीवियस वाले पार्ट्स में भी पढ़ लिया था कि बोर्ड मीटिंग कितने दिन में होती है, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। मिनिमम कितनी मीटिंग करनी है आपको, एग्जाम में 1 सेकेंड ऑब्जेक्टिव 4 बोर्ड मीटिंग करनी है ऑफ द डायरेक्टर, मस्ट बी हेल्ड इन एवरी ईयर। द गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग शुड नॉट बी अ मोर देन 120 डेज, शुड नॉट बी मोर देन 120 डेज। मतलब पहली बोर्ड मीटिंग कितने दिन में करना है, 30 डेज में करना है, कंपनी खुलने के बाद 30 डेज में बोर्ड मीटिंग करना है। उसके बाद एवरी ईयर 4 बोर्ड मीटिंग तो करना है और एक और दूसरी बोर्ड मीटिंग के अंदर बीच में 120 डेज का गैप होना चाहिए नहीं। तो छोटे छोटे पॉइंट हाईलाइट करके रखना बिकॉज ऑफ द आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी कॉल्ड बाय गिविंग अ नोट लेस देन, ये भी आपको मालूम है 7 दिन की नोटिस देना है, अलोंग विद द एजेंडा इन राइटिंग टू एवरी डायरेक्टर एट हिज एड्रेस रजिस्टर्ड विद द कंपनी। सच नोटिस शैल बी सेंट हैंड डिलीवरी और बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। चलो पहला देखते हैं कि भाई ये कंपनी सेक्रेटरी नोटिस भेज रहा है और एजेंडा भेज रहा है फॉर द पर्पस ऑफ द बोर्ड मीटिंग। ये वाला लेटर्स तो लास्ट लेक्चर्स में पेशी में देखा था, कंपनी का क्या होता है, लेटर होता है, कंपनी का नाम लिखना, रजिस्टर एड्रेस लिखना, सीन नंबर लिखना। देखो ये सीन नंबर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीन नंबर अभी क्या होता है आपको उसके लिए 3rd चैप्टर्स या 2nd चैप्टर्स में था सीन का रिगार्डिंग, वो चैप्टर आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक देके रखा है आपके लोग के लिए, ठीक है। चलो तो ये सब चीज़ें आपको क्या करना है, याद रखना है। देखो अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर एग्जाम में कोई स्पेसिफिक आपको बोल नहीं रहा है, सपोज फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में ऐसा बोला कि एज अ रिलायंस का कंपनी सेक्रेटरी आपको क्या करना है, लेटर्स लिखना है, तो ऑफकोर्स लेटर हेड किसका आएगा, यहाँ पे रिलायंस का आएगा, रिलायंस कंपनी लिमिटेड, यस। बट अगर कुछ भी नहीं बोल रहा है तो आप अपने घर से जो भी याद करके गए रहोगे वो क्या करना, लेटर हेड यूज कर लेना। और याद रखना 10 लेटर हेड याद मत करना, एक ही लेटर हेड याद करना, वो सब जगह आप यूज कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये भी फोन नंबर बिन नंबर आपके हिसाब से ही याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो कुछ भी लिख सकते हो वहाँ पे। वेबसाइट भी हाँ गड़बड़ मत करना, यहाँ पे सपोज कि डायमंड कंपनी लिख रहे हो, बाद में यहाँ पे www रिलायंस का नाम लिख के आ रहे हो, तो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि इतना का क्या मार्क है, 1 मार्क से लेटर हेड का आपको, ठीक है। तो 1 मार्क्स तो गंवाना नहीं है। रेफरेंस नंबर लिखना है आपको, और हाँ डेट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यस, क्योंकि मैं अपन ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि विदाउट डेट
लेटर्स क्या होगा, इनवैलिड और इनकम्प्लीट काउंट होगा। ठीक है, चलो तो डायरेक्टर अनुज वो आपके हिसाब से देख लेना। अगर एग्जाम में स्पेसिफिक नहीं दे रहा है तो आप अपने घर से जो याद करके गए रहोगे वो लिखना है। अगर सपोज कि एग्जाम में स्पेसिफिक लिखा है कि मिस्टर वाई को या तो मिस्टर राम को लेटर्स लिखना है तो मिस्टर राम यहाँ पे आएगा। यस, चलो सब्जेक्ट लाइन, नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग डेटेड ऑन 25 अप्रैल 2018। सर यहाँ पे अभी डेट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये दो डेट कौन सी है? देखो तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये 30 मार्च को लेटर्स लिख रहा है और मीटिंग कब भी है, 25 अप्रैल 2018। तो तुम लोग को मालूम है अभी अपन ने पढ़ा था कि भाई बोर्ड मीटिंग के लिए आपको एटलीस्ट 7 दिन पहले नोटिस दे रहा है। तो ये ऑलमोस्ट 7 दिन से ज्यादा क्या 25 दिन से पहले क्या दे रहा है, नोटिस दे रहा है। यस और नो? तो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको क्या करना है, हाईलाइट्स करके रखने हैं। ऑलरेडी वेल सफिशिएंट 25 दिन का क्या कर रहा है, नोटिस दे के रखा है। कंपनी सेक्रेटरी ने क्या बोला, 7 दिन देना है, 7 से कम दिन में नोटिस नहीं देना है। वो दे सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको क्या करना है वही फॉलो करना है। कंपनी सेक्रेटरी ने जो बोला है कि 7 दिन की नोटिस देना जरूरी है, बट यहाँ पे 25 दिन की नोटिस दे रहा है, मतलब मोर देन 7 डेज तो चलेगा। मतलब इसलिए मैंने तुम लोग को बोला था डेट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यस, चलो पढ़ते हैं इसके अंदर। डियर सर, नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विल बी, मतलब देखो फ्यूचर में लिख रहे हैं, विल बी मतलब होगा, कभी होगा, थर्सडे 25 अप्रैल 2018। टाइम भी बताना है कितने बजे और कहाँ होगा वो भी बताना है। एट अ रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द कंपनी, मतलब यहाँ पे होगा रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द कंपनी, यहाँ पे मीटिंग होगा। आप 11 बजे पहुंच जाना 25 तारीख को। ऑफ द कंपनी फॉर ट्रांजेक्टिंग द फॉलोइंग बिजनेस, एजेंडा दिया है, क्या क्या एजेंडा डिस्कस होगा उसके अंदर, मतलब मीटिंग के अंदर क्या क्या डिस्कस होगा। रीड द नोटिस ऑफ कन्वेइंग द बोर्ड मीटिंग। सेकंड होगा टू टेक द नोट ऑफ द मिनट्स ऑफ द प्रीवियस बोर्ड मीटिंग, मतलब लास्ट मीटिंग में जो भी डिस्कशन हुआ था उसकी मिनट्स बन गई रहेगी, उसका पर डिस्कशन होगा। टू कंसिडर एंड अप्रूव ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ शेयर, कोई एक बंदे का आया रहेगा मेंबर का ट्रांसफर ऑफ शेयर का, तो उस पर भी डिस्कशन होगा। टू कंसीडर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। अभी ये ध्यान में रखना भाई, आप यहाँ पे अगर सपोज कि 25 अप्रैल 2018 लिख रहे हो तो आप उसके प्रीवियस वाला लिख सकते हो। आप यहाँ पे 2019 वाला लिख सकते हैं नहीं हो, आप एडवांस में कुछ अप्रूवल करोगे नहीं। तो छोटे छोटे पॉइंट्स वंस अगेन हाईलाइट रखना है। टू ओपन अ डिविडेंड अकाउंट एंड टू डिस्कस एंड डिसाइड द मैटर विद द परमिशन ऑफ द chair. You are requested to present at a board meeting. Thanking you, your faithfully Diamond Company Limited. साइन कौन करेगा यहाँ पे, कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा, साइन कर देगा। अगर यहाँ पे कुछ एनक्लोजर होता तो यहाँ पे क्या करता है, एनक्लोजर अटैच होता। तो ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वाइंडिंग अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स में अपन डिटेल में और लेटर्स पढ़ेंगे, जो है डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, और जो भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं, रिमेनिंग स्पेसिफिक लेटर्स है वो क्या करेंगे, कंप्लीट करके चैप्टर को क्या करेंगे, वाइंडिंग अप करेंगे। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।